अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ये क्लास 10 का टॉपिक है और आज हम स्टार्ट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड, सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है? ऊंचाई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच लाउड और फेंट या स्लो साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश। लाउडनेस मतलब कितनी ऊंची या धीमी आवाज़ है, ये होती है लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड की वो खसूसियात, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें से हम ऊंची या स्लो आवाज़ में फ़र्क महसूस कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लाउडनेस डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे। डिपेंडेंस ऑफ लाउडनेस यानी लाउडनेस डिपेंड करती है 3 चीज़ों पे। कौन कौन सी चीज़ों पे? पहला वन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ये 3 चीज़ें हैं जिन पे ये साउंड डिपेंड करती है, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है। अब इन तीनों को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी का मतलब क्या है? अगर हमने लास्ट टाइम जो है वो ट्यूनिंग फॉर्क पढ़ा था। ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर जो है ज़्यादा, अगर मैं ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर ज़्यादा रबड़ से बैंड से ज़्यादा मारूँ, अगर ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर ज़्यादा हिट करूँ तो आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। मैं इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा हिट करूँ तो ये आवाज़ बहुत ज़्यादा होगी, और अगर इसके ऊपर मैं स्लो हिट करूँ तो आवाज़ बहुत स्लो होगी। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी का मतलब है लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी। जितना ज़ोर से आप ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर मारेंगे उतनी ज़्यादा आवाज़, उसके प्रोंग उतने ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, उतने ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा। और अगर मैं स्लोली इसके ऊपर जो है मारूँ तो ये स्लोली वाइब्रेट करेगा, तो स्लोली प्रोंग जो है आवाज़ प्रोड्यूस करेंगे और एम्पलीट्यूड भी कम होगा। यहाँ पे जो है ग्राफ से भी दिखा रहे हैं कि जितनी ज़्यादा आवाज़ होगी इसका मतलब एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, जितनी कम आवाज़ होगी इसका मतलब एम्पलीट्यूड कम है। अगर मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा करूँ तो ये देखें लाउडनेस ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। और इसके ऊपर अगर मैं कम आवाज़ में करूँ, हिट करूँ बोर्ड पे, तो ये देखें स्लो लाउडनेस है। लाउडनेस तो है ही नहीं, आवाज़ बहुत कम है, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड भी कम है। और अगर इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा करूँ तो यहाँ पे लाउडनेस भी ज़्यादा है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है। जी, जो नेक्स्ट है वो है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी लाउडनेस ज़्यादा होगी, जितना एरिया कम होगा उतनी लाउडनेस कम होगी। यहाँ पे एग्जांपल है ड्रम की। अब गांव में जो आप देखते हैं, गांव में आप देखो तो ढोल जो होता है, ढोल, अच्छा अब छोटी सी ढोल की हो तो उसकी आवाज़ जो है वो कम सुनाई देती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ड्रम बड़ा हो तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पूरे गांव तक जाती है। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा, जितना ढोल बड़ा है आवाज़ बड़ी है, जितनी ढोल की छोटी है आवाज़ छोटी है। जितनी जो है लाउडनेस ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि एरिया जो है वो ज़्यादा है, और लाउडनेस कम है तो इसका मतलब एरिया कम है। यहाँ इफ़ स्ट्राइक का ट्यूनिंग, यहाँ पे एक एग्जांपल है, इफ़ स्ट्राइक का ट्यूनिंग फोक ऑन रबर पैड के ऊपर तो उतनी कम आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन अगर हम ट्यूनिंग फोक को वर्टिकली प्लेस करके बेंच के ऊपर जो है करेंगे तो उतनी ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। इसका मतलब ये है जितनी लाउडनेस ज़्यादा होगी, लाउडनेस इंक्रीज विद द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड वाइस वर्सा। अच्छा, जितनी ज़्यादा लाउडनेस होगी उतना ज़्यादा एरिया होगा, मतलब जितना ज़्यादा एरिया था, एरिया बहुत बड़ा था, उसके ऊपर हम अगर हिट करें तो बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। इसका मतलब है लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अच्छा, जो हमारा थर्ड जो फैक्टर था वो ये था कि डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। डिस्टेंस का मतलब होता है फासला। जितना आप बॉडी से दूर होंगे उतना आपको जो है लाउडनेस, आपको आवाज़ कम सुनाई देगी। जितना आप नज़दीक होगे उतना आपको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि लाउडनेस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके है? डिस्टेंस की। इंक्रीज़ हो रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि डिस्टेंस अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो लाउडनेस कम हो रही है। मैं अगर आपसे दूर बैठी हूँ तो मेरी आवाज़ जो है आपको कम सुनाई देगी।
और अगर जो है मैं आपके नज़दीक बैठी हूँ तो आपको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। तो अगर जितना आप ज़्यादा जो है डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी लाउडनेस कम होगी, और जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी लाउडनेस ज़्यादा होगी। आज हमने क्या क्या पढ़ा था? आज हमने पढ़ा था एम्पलीट्यूड, लाउडनेस पढ़ी थी, लाउडनेस की फिर डिपेंडेंस पढ़ी थी। आज हमने लाउडनेस पढ़ी थी कि कितनी कम या स्लो आवाज़ है उसके दरमियान हम जो फ़र्क महसूस कर सकते हैं वो लाउडनेस होती है। फिर उसके बाद हमने डिपेंडेंस पढ़ी थी। डिपेंडेंस का मतलब है जितना एम्पलीट्यूड के बारे में पहले पढ़े थे, एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतनी लाउडनेस ज़्यादा होगी उसके बाद, और जितना कम होगा उतना जो है एम्पलीट्यूड जितना कम होगा उतनी लाउडनेस कम होगी। उसके बाद एरिया का पढ़ा था, ये पढ़ा था। उसके बाद हमने डिस्टेंस पढ़ा था, जितना आप मुझसे दूर हो मेरी आवाज़ आपको स्लो सुनाई देगी, और जितना आप ज़्यादा हो, आप अगर ढोल वाले के पास चले जाओ तो आपको आवाज़ जो है वो ज़्यादा सुनाई देगी, और अगर आप ढोल से बहुत दूर चले जाओ, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको आवाज़ कम सुनाई देगी। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आपने पहले डेफिनेशन लिखनी होगी लाउडनेस की, फिर डिपेंडेंस लिखनी होगी और इसको एग्जाम्पल के साथ लिखना होगा। ठीक है, कोई बात समझ ना आए ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।